हर महादेव टू ऑल द शिवा एंजल्स। आज हम बात करने जा रहे हैं होली, एक जो हमारा इतना महत्वपूर्ण पर्व है, अंडरस्टैंड, उसको कैसे मनाया जाए और उस पर क्या रेमेडी की जाए जिसका प्रभाव पूरे साल हमारे पे रहे और हमारी लाइफ में सुख, समृद्धि, शांति, सक्सेस आए। जिनको अपनी लाइफ की हर्डल्स को पार करना है तो ये रेमेडी उनके लिए है। जिनके जीवन में किसी तरह की भी रुकावट है, चाहे उनका वीज़ा रुका हुआ है, चाहे उनके एग्जाम्स अच्छे नहीं हो रहे, चाहे उनके जीवन में शादी नहीं हो पा रही, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ रही हैं, तो आपको ये रेमेडी करनी चाहिए। किस दिन? होली पे। साल में एक ही बार आती है होली और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारे भारतवर्ष का। आपको होली पे ये उपाय करके अपनी सारी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। बहुत सिंपल सा उपाय है, बहुत इजी उपाय है। आप घर बैठे आपको करना है, कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं कुछ जल प्रवाह नहीं करना, कहीं कुछ नहीं करना। आपने 28 की होली है, 28 और 29 की। 28 को हमारा होली का दहन होना है और 29 को रंगों की होली मनाई जाएगी। तो 28 से पहले, 28 मार्च 2021 से पहले जब 27 मार्च 2021 आएगी तो उस दिन से ये उपाय शुरू होगा और ये उपाय खत्म होगा आपका 28 रात को। बहुत ही सरल सा उपाय है, कोई भी अपने जीवन में कर सकता है जिसको सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी है, या आपकी किसी भी तरह की डिजायर्स की प्राप्ति करनी है, या किसी भी तरह की आपके कामों में रुकावट आ रही है तो उसको क्लियर करना है। तो ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जो भी आपकी मन की इच्छा है, जैसी भी आपकी डिजायर्स है, या आपको ऐसा लगता है यहाँ मेरे कार्य नहीं हो रहे, यहाँ मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा, तो उसके लिए उसका चिंतन करते हुए ये उपाय करना है। बहुत सिंपल सा उपाय है। अब मैं आगे आके आपको इसकी विधि बताने जा रही हूँ, तो प्लीज आप इसको पेन डाउन कीजिए किस तरीके से उपाय आपको करना है। सबसे पहले 27 मार्च 2021 को आपने क्या करना है, एक नारियल लेना है जटा वाला। जैसे हम करवा चौथ में नारियल लेते हैं ना, सिंपल सा जटा वाला जो नारियल होता है वो आपने लेना है। वो लेके आपने अपनी मन की इंटेंशंस साथ में, जैसे आपने उसको परचेज किया, आप अपने घर में लेकर आए, उसको अपने हाथों में रखा। साथ ही साथ आपने अपनी सारी जो इंटेंशंस हैं, या आपके जीवन की कोई रुकावटें हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, या आपके डिजायर्स हैं, सब आपने मन में उच्चारित करनी शुरू कर देनी है। कैसे? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अपने ईश्वर का, अपने प्रभु का नाम लेके, बिकॉज करने वाला तो सिर्फ वो एक ही है, परम पिता परमेश्वर शिव। आप जिस भी डायटी को मानते हैं उसका नाम लेके आपने अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं या आपकी इच्छाएं हैं वो सब रिसाइट करनी शुरू कर देनी है। साथ में आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं तो उनके हिसाब से पर मेंबर आपको 2 लौंग लेने हैं। लौंग वो लेने हैं, लौंग यानी कि क्लोव। कैसे लेने हैं? जिनके ऊपर का फूल हो उसमें लगा हुआ, ठीक है। सपोज करें आपके घर में 5 मेंबर्स हैं तो आप कितने लौंग लेंगे? आप 10 लौंग लेंगे, ठीक है। पर मेंबर 2, ईच मेंबर के लिए 2 लौंग, अंडरस्टैंड। नारियल आपने एक ही लेना है लेकिन जितने ही लौंग लेने हैं, जितने आपके घर के मेंबर्स हैं उसको डबल करके। सपोज करें 2 मेंबर्स हैं तो आप 2 मेंबर्स के हिसाब से 4 लौंग लेंगे। 5 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स के हिसाब से 10 लौंग लेंगे। तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स को काउंट करके उसके अकॉर्डिंगली आप लौंग रख सकते हैं। फिर आपने अपनी इंटेंशंस, जो भी इच्छाएं हैं, अगर आपकी शादी नहीं हो रही, किसी तरह की ब्लॉकेजेस हैं, बिजनेस में ब्लॉकेजेस हैं, आपको किसी भी प्रकार की रुकावटें आपके जीवन में आ रही हैं, बार बार मैं बोल रही हूँ, उनका चिंतन करते हुए पहले अपने परमात्मा का चिंतन करना है, फिर उन रुकावटों का चिंतन करना है। आपने वो नारियल और लौंग लेके आपने पूरे घर में आपने भ्रमण करना है। अपने हर एक कमरे में जाना है, हर एक लाइक ड्राइंग रूम में, लॉबी में जाइए, बट एक बात का ध्यान रखिए, टॉयलेट्स में बिल्कुल नहीं जाना, बिकॉज वरना दोष उत्पन्न हो जाएगा। ओके, टॉयलेट्स में नहीं जाना है। बाकी सारे घर में आपने भ्रमण करना है। अपने गार्डन में भी अगर घर के अंदर बना हुआ है वहां भी भ्रमण कर सकते हैं। आपको पूरे घर में जाना है, उसको नारियल को घुमाना है प्लस उन लौंग के साथ, और आके ऐसे स्थान पे रखना है जहां आप सब इकट्ठे होके बैठते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स। मतलब एग्जाम्पल लॉबी हो सकती है या ड्राइंग रूम हो सकता है, जहां पर ज्यादा देर तक सब रहते हैं घर के मेंबर्स। ओके, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिकॉज जहाँ पर सारे लोग रहते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर जो एनर्जी एक्टिव होती है, सबके ऑरे की एनर्जी जो है वो इस नारियल से और लौंग के साथ लाइक
इंटीमेट हो जाएगी। हमें ऑरा में रखना है, जहाँ पर सब बैठते हैं उस ऑरा में रखना है। ओके, सो आप उस स्थान पे रखिए जहाँ पे आपके सारे फैमिली मेंबर्स इकट्ठे होके बैठते हैं मैक्सिमम टाइम। ओके, या जहाँ से निकलते हैं। अगर आपका फिर क्वेश्चन आएगा मैम हमारे घर के मेंबर्स तो बैठते ही नहीं है, सब इकट्ठे होते ही नहीं है, तो लेकिन किस स्थान पे एग्जैक्टली हर कोई होता है? दिन में 1 या 2 बार तो आएगा ही आएगा। लॉबी सबसे बढ़िया चीज़ होती है, बिकॉज लॉबी से ही हमारी एंट्रेंस होती है, लॉबी से ही हम अपने रूम्स में जाते हैं या लॉबी से ही हम ड्राइंग रूम में जाते हैं। ओके, सो आपको वहाँ पे नारियल रखना है। अगले दिन 28 मार्च 2021 की रात को जब हम होलिका दहन करेंगे, जब हम होलिका जगाएंगे, तो आपने क्या करना है, होलिका जगाने के बाद आपने ये नारियल और लौंग अपने हाथ में रखने हैं। उस होलिका की पवित्र अग्नि के आपने 7 चक्कर काटने हैं, फेरे लेने हैं। कैसे? क्लॉकवाइज, याद रखें, एंटी क्लॉकवाइज नहीं लेने, क्लॉकवाइज आपने फेरे लेने हैं उस होलिका के। ओके, और लेकिन क्लॉकवाइज फेरे लेते लेते सिर्फ कितने लेने हैं? 7, 5, 6, 7, ओनली 7। ठीक है, तो चक्कर लेते लेते आपने कहना क्या है, अपने ईश्वर से, अपने इष्ट देव का नमन करना है, उनका चिंतन करना है, उनका ध्यान करना है। उनको ये कहना है कि प्लीज मेरी लाइफ की ये इशू है, उसको आप, सिर्फ आप ही उसका निवारण कर सकते हो। और इस होलिका में ये इश्यूज इस नारियल और इन लौंग के माध्यम से, लौंग क्या है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी को एब्जॉर्व कर लेता है, हमारे घर की नेगेटिविटी को एब्जॉर्व कर लेता है। तो उसके माध्यम से जितने भी हमारे जीवन में नेगेटिविटी हैं, रुकावटें हैं, आप उनको जला दीजिए और हमारी इच्छाओं की पूर्ति कीजिए। आपने उनको ये कहना है। देखिए, कोई भी रेमेडी होती है वो विश्वास पे होती है और हमारी इंटेंशंस पे होती है, और हम जो यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हैं उस पे ही निर्धारित होती है। और होली एक ऐसा पर्व है जो साल में एक बार आता है और इसकी मान्यता बहुत 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 ज़्यादा है, बिकॉज दिस इज़ वेरी ऑस्पिशियस फेस्टिवल। ओके, तो इस दिन हम ये एक छोटी सी रेमेडी करके, बहुत सरल सी रेमेडी है, 7 फेरे लगाने के बाद आपने क्या करना है, उन सभी लौंग को और वो नारियल को आपने अगन भेंट कर देनी है होलिका में। और परमपिता परमेश्वर किसको मतलब फील करना है कि वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस दे रहे हैं, आपके घर की, आपके अंदर की, आपकी लाइफ की जो भी रुकावटें, नेगेटिविटी आई हुई है, उन सबको इरेज कर रहे हैं। जैसे जैसे आप ये मानेंगे तो होगा। अगर आप ये मानेंगे यार इससे तो कुछ होता नहीं, तो बाबू कुछ नहीं होने वाला। एक बात याद रखो मेरी शिवा एंजल्स, होता तभी है जब हम विश्वास करते हैं। और ये तो बहुत सरल सी रेमेडी है जिसको करके आप अपनी लाइफ को स्ट्रगल से रहित तो नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आप दूर कर सकते हो। एटलीस्ट अपने अंदर की नेगेटिविटी हमारी शांत हो जाएगी। ओके, सो आप अपने परिवार वालों के लिए और खुद के लिए रेमेडी कीजिए। कब करनी है? 27 को आपने नारियल लेना है, 28 मार्च 2021 को अगन भेंट करना है जब आप होलिका जगाएंगे उसमें। ओके, और लेकिन सिर्फ आपने फील करना अपनी परमात्मा की ब्लेसिंग्स की, आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं। जब आपने नारियल और लौंग छोड़े अग्नि में, आपको फील करना है कि यस, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आ रही है, आपकी लाइफ की सारी रुकावटें, बाधाएं हट चुकी हैं। सो बाबू, ये एक छोटी सी रेमेडी थी, अगर आप करेंगे तो मैं 101% कहती हूँ आपको श्योर शॉर्ट इसके बेनिफिट्स देखने को ज़रूर 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 मिलेंगे। सो इसको करिए और अपने जीवन को सरल बनाइए, नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए अपने जीवन से और अपनी डिज़ायर्स की, अपनी इच्छा पूर्ति की तरफ बढ़िए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आई रिक्वेस्ट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल पाएंगी। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, हर महादेव, गॉड ब्लेस यू ऑल।